हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। आज हम अपना वही सेम चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है द इंडियन डेजर्ट। हमारी इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होने की वजह से हमारे पास एक और एडवांटेज है, यानी कि इंडिया के अंदर डेजर्ट एरिया भी है। द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन covered with sand dunes. This region receives very low rainfall below 150 mm per year. यानी कि इंडियन जो डेजर्ट है वो हमारे वेस्टर्न मार्जिन पर है, वो भी अरावली हिल्स के साइड में। अब ये एक ऐसा एरिया है, लैंड एरिया, जहाँ पर पूरा का पूरा एरिया ज़्यादातर किससे कवर है? सैंड ड्यून से। और ये जो एरिया है बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है पूरे साल में, 150 mm से भी लेस देन। It has a right climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after, they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लो वेजिटेशन है। देखो, लो वेजिटेशन होने का रीज़न क्या है? सैंडी सॉइल होना। सैंडी सॉइल में बहुत कम चीज़ें उग पाती हैं इसीलिए, और यहाँ पर पानी भी नहीं है और बारिश भी कम होती है इसलिए भी। यहाँ पर स्ट्रीम्स जो हैं, स्ट्रीम मतलब छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, वो आपको जब दिखाई देंगी जब रेनी सीज़न होता है, और वो भी बहुत जल्दी डिसअपेयर हो जाती है। डिसअपेयर मतलब गायब हो जाती हैं या फिर सैंड में अपने आप ही मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पानी नहीं होता, इतना इनफ वाटर नहीं होता कि वो ओशन तक पहुँच पाएँ या सी तक पहुँच पाएँ। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लूनी एक रिवर है जो इंडियन डेजर्ट में देखने को मिलेगी आपको, और यही एक इकलौती रिवर है जो कि डेजर्ट एरिया में। अब यहाँ पे बरचंस जो है, बरचांस कहते हैं इन्हें, ये सैंडी ड्यून्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े लॉन्गिट्यूडनल रेत के टीले होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बर्चन्स। यानी कि जब कभी भी आपको मौका मिले इन फ्यूचर जैसलमेर जाकर देखोगे आपको, जो कि इंडियन और पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास पड़ेगा, वहाँ पर देखोगे तो आपको बहुत सारे सैंड ड्यून्स का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, काफ़ी मतलब एक रेंज दिखाई देगी लगातार चलती हुई। इंडियन डेजर्ट की ये कुछ फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कोस्टल प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ फ्लैग्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोन द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब देखो, हमारे पास कोस्टल एरियाज भी है। अब कोस्टल एरिया जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो अब स्टार्ट होगा वहाँ से लेकर के नीचे तक जाएगा। अरेबियन सी वाला और बे ऑफ बंगाल वाला जो छोटा सा नैरो स्ट्रिप होगी उसे हम कोस्टल स्ट्रिप कहते हैं। कोस्टल एरिया है वो हमारा। द वेस्टर्न घाट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इन द नैरो प्लेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। अब देखते हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है? वो एक सैंडविच की तरह मतलब ट्रीट कर रहा है। आपको मैप में दिखाई देगा, ऐसा लग रहा होगा इधर से अरेबियन सी और इधर से आपको क्या दिखाएगा? वेस्टर्न घाट्स। उन दोनों के बीच आता है ये एरिया। ठीक है, नैरो प्लेन एरिया है, काफ़ी छोटा सा एरिया है। अब ये स्टार्ट होता है नॉर्थ पास से। ये मुंबई से गोवा वाला जो पार्ट है उसे हम कोंकण कहते हैं, कोंकण एरिया, कोंकण कोस्ट। फिर सेंट्रल स्ट्रेच टू कन्नड़ प्लेन एंड फिर सदर्न स्ट्रेच इन रेफर्ड एज मलाबार। आपको 3 कोस्ट देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कोंकण कोस्ट, कन्नड़ा कोस्ट, फिर मलाबार। ये 3 है, मुंबई, गोवा, कर्नाटका और केरला वाला एरिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द प्लेन अलोन द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. In the northern part is referred to as the northern Sarkar, while the southern part is known as Coromandel Coast. अब जब आप देखोगे ईस्ट साइड, यानी कि ईस्टर्न साइड देखोगे बे ऑफ बंगाल की साइड, तो आपको 2 ही क्रॉस देखने को मिलेंगे। दोनों के बहुत सिंपल नाम है, इजीली याद हो जाएंगे। पहला है नॉर्दर्न सरकार, जो आपको उड़ीसा वाले और थोड़ा विशाखापट्टनम वाला एरिया कवर करता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके नीचे आप आओगे, यानी कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु और थोड़ा सा अंडमान निकोबार वाला पोर्शन, वो आपको कोरोमंडल कोस्ट दिखाई देगा। Large rivers such as Mahanadi, Godavari, the Krishna and Kaveri have formed extensive delta on this coast. मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जिनमें से बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जो बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो है उनके अंदर, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, इसीलिए हमारा ईस्टर्न घाट है ना, वो कंटिन्यूस नहीं है। लेक चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोन द ईस्टर्न कोस्ट। अब आपको एक लेक दिखाई देगी, नाम वो बहुत फेमस नाम है, लेक चिलिका इसे कहा था, चिल्का लेक कहते हैं बेसिकली। ये जो लेक है ये आपको हमारे ईस्टर्न घाट्स पर दिखाई देगी। चिल्का लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया
इट लाई इन द स्टेट ऑफ ओडिशा ऑन द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। महानदी रिवर के आपको नीचे देखने को मिलेगी चिल्का लेक। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है कि कैसी है, खारे पानी की झील है ये। तो आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाय बाय।